सो क्या लगा था आप लोगों को कि मैंने कंटेंट बनाना छोड़ दिया और गिव अप कर दिया क्या? ऐसा कुछ बिल्कुल गलत हो। मैं फिर से आ गया हूँ नया वे में। और आज मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मैं पिछले जो मैं पिछले कंपनी में काम करता था ना, आज से 3 साल पहले। मैं उस ऑफिस का स्टोरी बताने वाला हूँ। चलो सुनते उस। सेम कल के डेट में, मतलब कल मंडे, फरवरी का मंडे है। सो कल के डेट में मैं ऑफिस जा रहा था। वैसे नॉर्मली मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद बैठा, सिस्टम ऑन किया, हर एक चीज़ स्टार्ट किया। सर्वर वर्किंग है, सब कुछ। पहला हफ्ता एकदम बिल्कुल परफेक्ट था। किसी में कोई चीज़ का कमी नहीं था, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। लाइसेंस सर्वर, लॉगिंग सिस्टम, A to Z परफेक्ट। सडनली क्या हुआ? आफ्टर हाफ एन आवर, बूम, नेटवर्क गया। एक छोटा सा गलती की वजह से, किसका गलती था वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया था, लेकिन जो गलती हुआ था वो जिसके थ्रू ही हो, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम सर्वर सब क्रैश। चारों तरफ से, अरे जितना भी सिस्टम था टोटल मेरे अंडर में 90 डेस्कटॉप था, मतलब 90 सिस्टम था और 14 लैपटॉप था। सबका सर्वर सिस्टम क्रैश, किसी का कुछ काम नहीं कर रहा, सिस्टम फ्रीज। और चुपचाप मेरा फ़ोन में एक सबसे सिंपल एक घंटी बजता है मैनेजर का। दिमाग का बत्ती गुल। फिर क्या, फिर मैंने सर्वर रूम में घुसा। घुस के अंदर जाने के बाद देख रहा हूँ ना भाई, सिर्फ ब्रैक लाइट ही ब्लिंक कर रहा है। फ़ैन का आवाज़ बहुत तेज़ हो चुका है और सर्वर में एक प्रॉम्प्ट शो कर रहा है। बस वही एरर और कुछ नहीं। फिर मैं घुस के उस एरर का कंटिन्यूसली फिक्स करता रहा। मैं उन लोगों के लिए बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कोडिंग बहुत इजी है, हो सकता है कोडिंग बहुत इजी है। एक बार करके देख लो, प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आएगा जब प्रेशर में काम किसको बोला जाता है। फिर मैंने अपना सारा लॉग्स ओपन किया। हर एक एरर्स को फ्लड हो रहा था। वो एरर, हर एक एरर्स को ढूंढ ढूंढ के उसको वन बाय वन कनेक्ट करता रहा। फिर मेरे को समझ में आया एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ था। वो एक छोटा सा एरर था जहाँ पे लाइसेंस मिसमैच, आईपी कॉन्फ्लिक्ट और छोटा सा मिसकॉन्फ़िगरेशन फाइल अपलोड हो गया था सर्वर में। या तो किसी ने गलती करके किया होगा, और या तो नहीं तो जानबूझ के किया होगा। क्योंकि एक आईटी वाला तो कभी जानबूझ के अपना खुद का तो गलती नहीं करेगा ना। क्योंकि सबसे मेन जो प्रॉब्लम था ना, वो था मैनेजर से पहले पहले ना जो टीम्स उधर बैठा हुआ था, सेल्स टीम जिसको बोलते हैं। एक ही वर्ड, भाई कब होगा, बहुत लेट हो गया, क्लाइंट होल्डिंग पे है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये चिल्लाएगा कुछ करो, सब बस मेरे ऊपर। जब जैसे ही काम फिक्स हो गया थोड़ा देर के बाद, जैसे सब कुछ मैंने नॉर्मल कर दिया था, क्योंकि एक छोटा सा मिस आईपी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। जहाँ पे 8080 होना था, उधर 8000 कर दिया था किसी ने जानबूझ के। और दूसरा चीज़ उसमें क्या हुआ था कि एक छोटा सा ना मिसकॉन्फ़िगर फाइल अपलोड हो गया था, जो किसी और सर्वर का फाइल था और उस सर्वर में अपलोड कर दिया। तो जैसे मिसमैच हुआ ना, तो वो सर्वर उसको क्रैश कर दिया, तो लोड नहीं ले पाया। क्योंकि एक रनिंग सर्वर चल रहा है और उसमें से कोई जब छेड़खानी करेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो क्रैश ही हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल हुआ, वाइप में लाइन आने लगा, सब अपना क्लाइंट के साथ बिजी होने लग गए, सब अपना काम में नॉर्मल जुट गए, बिजी हो गए। सबसे ज़्यादा रियलिटी जो झटका दे रहा था ना उस टाइम, इतना बड़ा प्रॉब्लम मैंने जूनियर होकर सॉल्व किया। उस टाइम मैं जूनियर था, मेरा सीनियर भी हुआ करता था। इतना बड़ा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद भी किसी का कोई अप्रिसिएशन नहीं है। जस्ट जो मेरा सीनियर था वही मुझे आके बोला, गुड जॉब आकाश, दैट्स इट। बट हाँ, उस दिन मुझे ये चीज़ समझ में आया कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। तब मुझे ना एक चीज़ समझ में आया, लाइफ ऐसी ही होती है। भले वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता,
लेकिन उस प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत ह्यूज जगह पे लेके जाता है उस चीज़ को। उस दिन जो सर्वर डाउन हुआ था ना भाई, उस दिन मेरा सोच अप हो गया था, लिटरली सोच अप हो गया था। पेशेंट ने मुझे तोड़ नहीं दिया था, पेशेंट ने मुझे ना एक पर्टिकुलर शेप में लाके खड़ा कर दिया कि हाँ, आई कैन बिल्ड समथिंग। और आज जब मैं वही कोडिंग करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, या अपना ही खुद का कंटेंट क्रिएट करता हूँ ना, मुझे वो दिन याद आता है कि वे कल ही वो दिन है। इसलिए मुझे ये स्टोरी याद आया, और मैं इसीलिए यही सोचा कि आपको भी ये स्टोरी एक बार सुना दूँ। मेन बात है ना, सर्वर डाउन होना प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट डाउन रहना ही प्रॉब्लम है। आज जब मैं अपने लिए कोडिंग करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, खुद के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आज भी याद करता हूँ वो ब्लिंकिंग सर्वर रैक। बिकॉज भले ही उस दिन मेरा सर्वर डाउन हुआ था, लेकिन उस दिन का जो काम का प्रेशर था, जो वर्कलोड था ना, उसने मेरा थिंकिंग लेवल को बहुत ही हाई बना दिया था, बहुत ही हाई। वो उस दिन वाला इंसिडेंट मुझे अंदर से तोड़ा नहीं था, वो जो काम का प्रेशर है ना, उसने मुझे बनाया कि प्रेशर में क्रिएटिविटी कैसे बनती। लाइफ में जब तुमको सब कोई देख रहा है और तुमको खुद ही ये नहीं पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वही है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तुम्हारा। वही वाला जो टर्निंग पॉइंट और वही वाला जो मोमेंट है ना, तुमको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वही मोमेंट बनाता है, क्योंकि उस मोमेंट में तुमको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है, उस मोमेंट में तुमको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, सब कुछ तुमको अपने से करना होता है, एकदम बेसिक जीरो से लेके एंड तक तुमको पहुंचना होता है, कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ सॉल्व कर सकते। सर्वर डाउन होना प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंटली डाउन रहना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही, बस